बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमज़ान स्पेशल मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रीमी, चटपटी, मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन पेरी बाइट्स की रेसिपी, जिसे आप चिली बाइट्स भी कह सकते हैं। अंदर से बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीज़ी ये बनकर तैयार होगी, तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ी है, मज़ेदार है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है। आप इनको बना के स्टोर कर सकते हैं, 1.5 से 2 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही चीज़ी से चिकन चिली बाइट्स को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत मिर्चें ले ली हैं। ये बड़ी वाली मिर्चें हैं जो ज़रा तीखी कम होती हैं। अब इनको हमने इस पानी में डिप करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच ले लिए हैं सफ़ेद सिरका। उसको अच्छी तरह से मैं पानी में मिक्स करूँगी और जो हमारी ये हरी मिर्चें हैं ना, ये इसमें हम डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा इसमें डिप करूँगी और इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारी जो हरी मिर्च है वो पानी में डिप होती हैं, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी 250 ग्राम और इसको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लिया था। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे, तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लिया दही और उसके बाद यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑरिगैनो, 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन पाउडर, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं इसका। उसके बाद हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और आधा खाने का चम्मच मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका ऐड किया और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं ना, वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना 2 चुटकी फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। अब इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए ना इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने हरी मिर्चों को पानी में डिप करके रखा हुआ था सिरके वाले पानी में, अब इसमें से एक-एक करके हम निकालेंगे और इसको हम कट लगा लेंगे। तो ये देखिए ऊपर से नीचे तक हमने इसके कट लगाना है। उसके बाद इसके अंदर जितने भी सीड्स वगैरह है ना वो हम निकाल देंगे। तो बहुत ही आसानी से ही निकल जाएँगे बाहर। अच्छा, आप चाहें ना तो कोई छोटा स्पून ले लें, उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा-थोड़ा पानी में मैं डिप करती जाऊँगी तो बहुत ही आसानी से इसके सारे सीड जो है ना वो बाहर निकल आएँगे। तो ये देखिए, तो अंदर से सारे सीड मैंने निकाल दिए और ये बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो बस सारी हरी मिर्चों को ना हम इसी तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए सारी ग्रीन चिलीज़ को मैंने इसी तरह से चीरा लगाकर और अंदर से सारे सीड्स निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल। अब जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो डाल देंगे इसके अंदर। चिकन डालने के बाद इसको हमने 1 मिनट के लिए ना ऑयल में फ्राई करना है। तो बस इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट के बाद जो है ना हम इसके अंदर पानी डालेंगे थोड़ा-सा, तो तकरीबन हाफ कप मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। तो ज़्यादा पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर हमने जो है ना दही वगैरह डाली उसका भी निकलेगा पानी और चिकन का अपना पानी भी निकलेगा। तो बस अब इसको कवर करके लो फ्लेम में हम पकाएँगे तब तक जब तक चिकन का पानी ड्राई नहीं हो जाता और ये गल नहीं जाती। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए, तो पानी ड्राई हो गया और चिकन भी ये देखिए गल चुकी है। तो बस अब थोड़ी-सी फ्लेम को मैंने हाई किया और इसका रहा-सा जो थोड़ा पानी रह गया ना उसको भी हमने ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए कुछ देर के लिए मैंने अच्छी तरह से इसको पका लिया है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब हमने क्या करना है कि फ्लेम को कर देना है बंद और इसको हमने श्रेड करना है। आप चाहें तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर आप इसी तरह कर लें जैसे मैं चम्मच की मदद से इसको तोड़ रही हूँ, या फिर आप इसको थोड़ा ठंडा होने दें उसके बाद हाथों की मदद से इसको श्रेड कर लें। तो मेरे ख़्याल में ये जो तरीका ज़्यादा आसान है जो मैं कर रही हूँ। तो बस ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये टूट रही है। अब सारे चिकन को अच्छी तरह से इस तरह से श्रेड करने के बाद मैं इसको एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी ताकि ये फटाफट से जो है ना ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए ना इसके अंदर मैं मेयोनीज़ ऐड करूँगी। तो हाफ़ कप मेयोनीज़ मैंने इसके अंदर डाला है चिकन के अंदर और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मेयोनीज़ डालने से हमारी जो ये चिकन का टेस्ट है ना वो और भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया चिकन को और ये जो हमारी अंदर की स्टफिंग है ना चिकन की बिल्कुल रेडी हो गई है।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिल्लीज़ भी हमारी रेडी हैं, स्टफिंग भी रेडी है और यहाँ पर मैंने ले लिया मोज़रेला चीज़ और थोड़ी-सी चेडर चीज़ ली है। अब एक मिर्च को मैं उठाऊँगी और इसके अंदर सबसे पहले डालूँगी मोज़रेला चीज़। अब चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना चीज़ी आपको पसंद है उस हिसाब से डाल लें। तो ये देखिए थोड़ी-सी मैंने मोज़रेला चीज़ डाली है, थोड़ी-सी चेडर चीज़ डाली है, इसको हल्का-सा प्रेस करूँगी मैं ताकि थोड़ी जगह बन जाए और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपनी चिकन की स्टफिंग। तो ये देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए हम डालेंगे, ये देखिए। तो थोड़ा-थोड़ा सा हम प्रेस कर रहे हैं और चिकन को अंदर डाल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं बाकी की हरी मिर्चों को भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारी हरी मिर्चों को मैंने भर लिया स्टफिंग के साथ चिकन और चीज़ की और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो चिल्ली बाइट्स हैं वो रेडी हैं। यहाँ मैदा ले लिया है, अंडा ले लिया है फेंटा हुआ और मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक चिल्ली को उठाना है। सबसे पहले हम इसको डालेंगे मैदे के अंदर, उसको कोट करेंगे मैदे में, उसके बाद हम इसको डालेंगे अंडे में। अंडे में डालने के बाद इसको अंडा अच्छी तरह से हम लगाएँगे और उसके बाद इसको थोड़ा-सा निकाल देंगे अंडे को और अब डालेंगे इसको हम ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर। तो ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर डालने के बाद इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से, झाड़ेंगे थोड़ा, उसके बाद दोबारा से इसको मैं डालूँगी अंडे के अंदर। तो ये देखिए अंडे की कोटिंग करेंगे हम दोबारा से और उसके बाद इसको मैंने अगेन ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर डाला है, यानी कि इसकी हमने डबल कोटिंग करनी है। तो अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्ब लगा दिया और ज़बरदस्त सी हमारी ये पेरी बाइट्स रेडी हो गई हैं, तो बस इसी तरह से मैं बाकी की भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारी पेरी पैड्स मैंने रेडी कर ली हैं। अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ट्रे में इनको सेट करके फ्रीज़र में रख लें 3-4 घंटे के लिए। जब ये सेट हो जाए तो इनको किसी एयर टाइट डब्बे में या फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लें। लेकिन अगर आपने इनको फ्रीज़ नहीं भी करना है ना, तो आप पहले थोड़ी देर इनको फ्रीज़र में रख लीजिएगा, उसके बाद फ्राई कीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए मैं इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो 3 से 4 घंटे मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो गई हैं। बस इनको अब ट्रे से मैं अलहदा कर लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद इनको हम एयर टाइट डब्बे में डाल के ना रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पेरी बाइट्स को मैं इस तरह सेट कर दूँगी। तो आपने देखा कितनी थोड़ी-सी चिकन से हमारी ढेर सारी पेरी बाइट्स जो है बनकर तैयार हो गई हैं। तो बस आप इसी तरह ढेर सारी बना के रख लें रमज़ान के लिए और पूरे रमज़ान एन्जॉय करें। इसके अलावा आप आम रूटीन में भी बना सकते हैं, अचानक से मेहमान आ जाएँ तो उनको आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं ये फ्रीज़र में रख लेती हूँ, बाकी को मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले से। अब एक-एक करके इनके अंदर हम डाल देंगे अपने पेरी बाइट्स और मीडियम आँच में ना हम इनको फ्राई करेंगे। एक दफ़ा आप इनको टच मत कीजिएगा, थोड़े सेट हो जाएँ उनके बाद आप इनको पलट सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सेट हो गई थी, अब इनको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर आने तक अब इनको हम फ्राई करेंगे। तेज़ आँच में आपने फ्राई नहीं करना, मीडियम आँच में करना है ताकि अंदर जो हमने चीज़ डाली है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम हिलाते-जुलाते इनको फ्राई कर लेंगे और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हुए हैं, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इनके ऊपर। बस एक स्ट्रेनर में निकालेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए, उसके बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत चीज़ी और क्रीमी सी चिकन चिली बाइट्स बनकर तैयार हो गई हैं और रेस्टोरेंट से कई गुना अच्छी ये घर में हमने बना ली हैं और थोड़ी-सी चिकन से हमने ढेर सारी बना के तैयार की हैं। आप इनको एक साथ बना के रख लें, रमज़ान में आप सर्व करें, इसके अलावा मेहमान आ जाएँ तो मेहमानों के आगे सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।